नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हापुड़ की, जहां पर अपने पैतृक गांव नूरपुर जयंत चौधरी पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार के साथ खाना खाया और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो जयंत चौधरी अपने पैतृक गांव हापुड़ के नूरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बता दें कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद वे पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। साथ ही मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। देखिए, नूरपुर मेरा गांव है और सब मेरे परिवार के लोग हैं। उनका आशीर्वाद लेने आया हूं। जो खुशी है वो खुशी लोगों के गांव की विशेष खुशी है, उसमें मैं भी शामिल हूं। तो जब भारत रत्न से नवाजा गया है चौधरी चरण सिंह जी को, तो हम सब चाहते हैं कि उस बात पे एक बड़ा संदेश पूरे देश भर में जाए। तो उन बातों पे मैं लोगों का मशवरा लेने, उनकी राय, उनके विचार समझने आया हूँ। और साग मक्के की रोटी खाई घर में बैठ कर। अब गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव भी आ गया, तो किस तरीके की तैयारी आ रही है? चुनाव की घड़ी जब आएगी तब बताएंगे। अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए। कितनी सीटों का? वो सारी बातें होंगी समय पे। अच्छा सर, इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं, इसका कुछ कारण, रीजन, कुछ बड़ा रीजन या क्या कारण रहा कि इंडिया गठबंधन से आप अलग? जब औपचारिक घोषणा होगी तब इन सवालों का जवाब खुल के मैं दूंगा। क्या कारण रहे, आगे की क्या हमारी सोच है, क्या हम करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, हमारे मुद्दे। किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। हम तो किसानों के साथ हैं। किसानों की जो मुद्दे हैं, और वास्तव में जितना संघर्ष किसान करता है, शायद और कोई वर्ग ये देश में नहीं है जितनी मेहनत किसान करते हैं, और किसी को करनी नहीं पड़ती। सरकारें, देश के मुख्य धारा में जो बातचीत, जो नीति बनती है, जहाँ वहाँ विशेष ध्यान किसानों का रखा जाना चाहिए। बात संभल की कर लेते हैं, जहां 19 फरवरी को कल्कि धाम का शिलान्यास होने वाला है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि धाम का शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को संभल में कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। मंदिर के शिलान्यास को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें कि असमोली ब्लॉक के एचौड़ा कंबोहा में 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर हजारों साधु संतों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। संभल प्रशासन समेत मुरादाबाद मंडल के अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए हैं। बुलेटिन में बात हाथरस की कर लेते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में हाथरस में बीजेपी की तरफ से कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो हाथरस में बीजेपी का लोकसभा चुनाव कार्यालय खुल गया है। बीजेपी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने किया। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद प्रभारी मंत्री ने कार्यालय में मौजूद जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। असीम अरुण ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। हाथरस लोकसभा सीट के लिए पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारे चुनाव कार्यालय की स्थापना आज हुई है। हमने ईश्वर का ध्यान किया है, अनुष्ठान किया है, और आज बैठक भी है जिसमें हम लोग और अपनी रणनीति जो हमें निर्देश मिले हैं, इस पर कितने कार्य हुए, उसकी समीक्षा करेंगे। और हमें ये खुशी है कि आज हाथरस में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी सदस्य घटक एक चट्टान की तरह खड़े हैं। और जो आगामी चुनाव है उसमें बहुत बड़ा परिणाम हम लोग देंगे। हाथरस ने हमेशा कमल का सम्मान किया है। हाथरस की जनता का हम धन्यवाद भी देते हैं, और आगामी चुनाव में हम हाथ जोड़ करके सबके समक्ष उपस्थित हैं। हाथरस में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां मारपीट और गोलीबारी मामले में कोर्ट ने 29 साल बाद फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने 41 लोगों को एक साथ सजा सुनाई है। तो देवरिया में गोलीबारी और मारपीट के मामले में 29 साल बाद फैसला आया।
कोर्ट ने एक साथ 41 लोगों को सजा सुनाई। जहां एक पक्ष के एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तो वहीं दूसरे पक्ष के 40 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये मामला 1995 का है, जहां खामपार थाना इलाके के बलुवन गांव में 2 लोगों में साइकिल की टक्कर के बाद मारपीट हुई थी और फिर अगले दिन 200 लोगों ने एक पक्ष पर हमला कर दिया था, जहां गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अब 29 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। सत्र न्यायालय प्रथम देवरिया ने आज एक पुराने मामले में, जो खामपार थाना देवरिया जिला का मामला है, उस मामले में आज जो फैसला आया है, सज़ा के बिंदु पर फैसला आया है। इसमें फैक्ट ये रहा कि ये घटना जो है 17/1/1995 की कही जाती है, जिसमें वादी हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव का FIR का वर्जन ये था कि हम जा रहे थे अपने मोटरसाइकिल से बाजार, जो बलवन थाना के बलवन के गांव के रहने वाले हैं, वो जा रहे थे। रास्ते में एक छोटे लाल युवक से टक्कर हुई जो उनके गांव का था और IPF का यानी माले का वो कार्यकर्ता, वो नेता था। वो साइकिल से थे, आज साइकिल से थे और साइकिल मोटरसाइकिल के टक्कर को, विवाद को वहाँ बढ़ा और उसी बीच उन्हें छोटे लाल ने इस बात का धमकी दिया कि मैं आपको देख लूँगा। और उसी रात को छोटे लाल ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं, अपने पार्टी, अपने फ्रंट जो IPF बोला जाता है, इंडियन पीपुल्स फ्रंट, उनके साथ बैठकर रात को मीटिंग किया। अगले सुबह 7:30 बजे जो है बलवन गांव, जहां अजय कुमार निवास करते थे, जहां गांव था, वहां धावा बोल दिया। तो करीब 60 की संख्या थी, उससे भी अधिक संख्या रही होगी क्योंकि कुछ लोग अज्ञात में भी थे। सत्र न्यायालय में बात कर लेते हैं पीलीभीत की, जहां किसानों की तरफ से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। तो पीलीभीत के पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर किसानों ने विशाल महापंचायत का आयोजन किया। यह आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया गया, जहां महापंचायत में सैकड़ों किसान मौजूद रहे, जिन्होंने रेलवे के अंडरपास में जल भराव की परेशानी, किसान पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग और अंडरपास का लेआउट तैयार करने वाले इंजीनियरों पर मुकदमा दर्ज कराने सहित कई मांगे उठाई। बता दें कि दूधिया खुर्द गांव में रेलवे के अंडरपास की समस्या को लेकर किसानों ने ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे लेकर रेल विभाग ने किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए थे। इन मामलों को लेकर भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मामले को लेकर किसानों ने महापंचायत भी बुलाई है। में बात कर लेते हैं प्रयागराज के हंडिया की, जहां अधिकारियों के योजनाओं में लापरवाही का मामला सामने आया है। तो प्रयागराज के सिरसा गोठवा में ग्राहक सेवा केंद्र संचालिका BC सखी के और उसके पति ने बैंक प्रबंधक की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि बेलखा बाजार के बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक केंद्र सरकार की योजनाओं पर पतीला लगा रहे हैं। BC सखी वंदना कुमारी का आरोप है कि बैंक के प्रबंधक ना तो BC सखी को कैश देते हैं, ना ही उनकी तरफ से कोई सहूलियत उन्हें दी जा रही है। अब समस्या तो सर बैंक के कर्मचारी और अधिकारी बता सकते हैं। हमको हर हफ्ते हम, हमारा छोटा भाई, हमारे बच्चे भी दौड़ दौड़ के जाते हैं मेरी माताजी को लेकर साथ में, और वहाँ बैंक मैनेजर ये कहते हैं कि आप चलो, हम आपके घर आएंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद फिर आपका काम होगा। आपके पिताजी खत्म हुए कितना साल हुआ? 1 साल हो गया सर, 2 मार्च को एक्सपायर हुए थे। तो पेपर आपने कंप्लीट किया है? पेपर हमने कंप्लीट करके अप्रैल में ही उनको सबमिट कर दिया था। समस्या सर, मैं सर्वप्रथम सबसे पहले मैं 58,300 कुछ पद BC सखी हैं। मैं मोदी जी को सर्वप्रथम या यशस्वी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमको रोजगार दिए। मेरा नाम अखिल कुमार है, मेरी पत्नी का नाम वंदना कुमारी है। मैं गोठवा ग्राम सभा से बिलोंग करता हूं और मैं जब भी कैश लेने जाता हूं, आज 17 से लेकर 17 फरवरी हो गए, मैं जनवरी में एक बार कैश मिला और फरवरी में आज तक अभी कैश मिला नहीं है। 17 लाख रुपए का मैं विड्रॉल कर चुका हूं। मैं BC सखी हूँ, मेरा नाम वंदना कुमारी है, गांव गोठवा है और इस महीने में हम लोग 17 लाख रुपए निकाले हैं, जिससे हमें वहाँ जाने में वो बैंक मैनेजर कैश नहीं देते, वहाँ से भगा देते हैं। ये कई बार हुआ है। अब समस्या तो बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां व्यापार मंडल का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान व्यापार मंडल ने
सीएमओ पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। तो पीलीभीत के पूरनपुर में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। व्यापारियों ने मंडी समिति में सीएमओ का पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि कुछ दिन पहले एक गर्भवती महिला ने जिला अस्पताल के बाहर ही स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें स्टाफ की लापरवाही उजागर हुई थी। इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हो गई, जिस पर व्यापार मंडल ने कई सवाल खड़े किए हैं और सीएमओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जहां व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ का पुतला फूंका। उनकी नालायकियां, उनका भ्रष्टाचार इतना पनप गया है जिले में कि पूरा चरम सीमा पे है। वो किसी का भी कोई आदेश, कोई किसी बात को मानने को तैयार नहीं रहते हैं। अभी पिछले परसों एक महिला जिला अस्पताल पहुंची, अपने उसको गर्भवती थी, उसके बच्चे को जन्म होना था। वहाँ जिला अस्पताल में किसी ने उसको नहीं देखा, वो तड़पती रही। तड़पने के कारण वो बेचारी रोड पे ही उसने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा भी उसका मर गया। अगर ये जिला अस्पताल वाले के ऊपर सीएमओ का नियंत्रण होता तो वो महिला की, मैं कहता ठीक है, अस्पताल में उसको भर्ती कर लेते, उसके बाद उसकी किस्मत रहती, उसका बच्चा बचता ना बचता। मगर आप देखिए, क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? और जिला अस्पताल में गरीब ही आदमी पहुंचता है, बड़ा आदमी तो अपना करा लेता है। अब वो बेचारी महिला गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे। अगर बुलेटिन में बात हाथरस की कर लेते हैं, जहां बंदर के हमले का मामला सामने आया है। बंदर के हमले से एक युवती की मौत भी हो गई है। तो हाथरस में घर की छत पर कपड़े सुखा रही दो बहनों पर बंदरों ने हमला कर दिया। ये मामला सदर कोतवाली इलाके के नायका नंगला मोहल्ले का बताया जा रहा है। बंदरों के हमले के कारण दोनों बहनें छत से गिर गईं। हादसे में एक बहन की मौत हो गई तो वहीं दूसरी बहन गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। बता दें कि इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू की। उनकी पड़ोसी है इनके साथ, उसके फादर तो है नहीं, उनकी मदर भी नहीं है। तो पड़ोसी लेके आए तो वो बता रहे हैं कि दोनों छत से गिर गए। तो उनमें एक तो फिर भी कॉन्शियस थी, होश में थी, दर्द बता रही थी कमर में, पैरों में से निकलना बता रही थी। उसको हमने ट्रीटमेंट दे दिया है, जो कि एक्सरे उसको एडवाइस किया है। दूसरी लड़की गैस कर रही थी, मतलब लंबी लंबी सांसें खींच रही थी, बिल्कुल बेहोश थी, नाक में से खून जा रहा था। उसको हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वो एक्सपायर हो गए, हमसे बचा उनकी पड़ोस। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां से नमकीन चोरी का मामला सामने आया। यहां चोर नमकीन चुराकर मौके से फरार हो गए। तो फर्रुखाबाद में नमकीन चोरी का मामला सामने आया, जहां चोरों ने नमकीन की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह मामला रामनगरिया थाना इलाके के मेला क्षेत्र का है, जहां ठेले पर रखी 15 किलो नमकीन की चोरी हुई। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक दुकानदार मेला क्षेत्र में भेलपुरी बनाकर बेचता था, उसी दुकान पर नमकीन की चोरी की गई। चोरों ने 15 किलो नमकीन चुरा, जिसके बाद चोर मौके से फरार हो गए। सर, वो कार्यालय के बाहर गाड़ी, वो मनोरंजन के बाहर गाड़ी खड़ी होती है। एक दिन चोरी हुई, थोड़ी और नमकीन निकाल ले गए चखने के लिए। फिर वो दूसरे दिन चोरी हुई, वो भी नमकीन चखने के लिए समझ के निकाल ले गए। और आज कुछ ज़्यादा ही हो गई रात में चोरी। कितनी हुई है? 12 किलो नमकीन उठ गई है। हम ये समझे 4 लोग थे और एक लेडीज़ थी, वो लेके फरार हो गए। आपको कैसे मालूम चला? सर, वो नमकीन नीचे फैली हुई थी ज़मीन पर। सर, वो बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां कॉलेज में रामकथा का आयोजन किया गया। तो शाहजहांपुर में स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में मुकुक्ष महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस मामले को लेकर स्वामी चिन्मयानंद की अध्यक्षता में बैठक भी की गई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि 24 फरवरी से 3 मार्च तक 9 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी के अंतर्गत संत विजय कौशल महाराज की रामकथा होगी। 20 फरवरी को भूमि पूजन होगा और हनुमान ध्वज स्थापित होगा, जहां आने वाली 24 फरवरी को सुबह हनुमान चालीसा, सुंदर कांड और नावन पारायण पाठ होगा और साथ ही 25 फरवरी को विश्वनाथ मंदिर से संतों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए मुमुक्षु आश्रम पहुंचेगी। इसके बाद रामायण पूजन होगा और विजय कौशल जी महाराज राम कथा सुनाएंगे।
रामकथा रोजाना दिन में 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक रोजाना भजन संध्या होगी, जहां कथा के लिए भव्य पंडाल भी बनाया जाएगा, जिसमें 5000 श्रद्धालु बैठकर कथा सुन सकेंगे। देखिए, यहाँ पे 25 तारीख से 3 मार्च तक संत श्री कौशल जी महाराज की रामकथा का आयोजन किया गया है। इस हेतु इस ज़मीन पर पंडाल बनाया जाना है, मंडप बनाया जाना है, जिसके अंदर हम लोग 5000 श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। मंडप के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम 20 तारीख को सुबह 11:30 बजे है। इसमें हम भगवान गणेश की आराधना करेंगे, हनुमान जी का पूजन करेंगे और हनुमत ध्वज की स्थापना करेंगे। 20 तारीख को इस तरह से पूजन के बाद में मंडप निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा, जो कि हर स्थिति में 24 तारीख की शाम तक पूर्ण हो जाएगा। 25 तारीख की सुबह लगभग 100 संतों की एक यात्रा बाबा विश्वनाथ मंदिर से चलेगी, जो संपूर्ण जनपद के प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए इस स्थान पर आके पूर्ण होगी और सारे संतों का यहाँ पूजन होगा, कौशल जी महाराज का पूजन होगा और उसके पश्चात हम लोग दोपहर में 1 बजे से रामकथा का आयोजन प्रारंभ करेंगे। देखिए, महिलाओं को लेकर कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है हमारे महाविद्यालय की तरफ से कि जो महिलाएं हैं वो एक तरफ बैठेंगी और पुरुष वर्ग एक तरफ बैठेगा, और दूसरा जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। बीच बीच में उनको पानी या फिर उनकी तबीयत की जानकारी के लिए हमारे NSS के छात्र छात्राएँ पूछते रहेंगे। और दूसरा, जब हमारी कथा प्रारंभ होने जा रही है उससे पहले हम एक कलश यात्रा भी निकालने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी सभी माताएं बहनों को आमंत्रित करते हैं कि वे सभी आएँ। देखिए, यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।